नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। तो शुरुआत करेंगे हम आगरा से, जहां उपाध्याय हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही हम बात करेंगे प्रयागराज की, जहां कुकर कटवा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी दूसरी बार पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में विश्व चिकित्सक दिवस और स्थापना दिवस के अवसर पर उपाध्याय हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने हॉस्पिटल के 32 वर्षों की यात्रा, NABH मान्यता और निरंतर प्रगति का श्रेय सभी के सहयोग को दिया। शिविर में आए मरीजों का विभिन्न बीमारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें हृदय रोग, डायबिटीज, स्त्री प्रसूति रोग, अस्थमा, हड्डी रोग, ENT और बाल रोग शामिल रहे। करीब 245 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया और आवश्यक जाँचें भी की गयी। कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। दूसरा ये भी कि मेरा भी बर्थडे है, तीसरा हमारा ये हॉस्पिटल का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन हमने ये हॉस्पिटल की नींव रखी थी। उस समय ये 10 बेड का हॉस्पिटल था, फिर 25 हुआ, फिर 35 हुआ और आज की डेट में ये एक NABH एक्रेडिटेड मल्टी स्पेशलिटी बिग हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और इसलिए कैंप केवल एक ही पर्पज़ है हमारा, ये मरीजों को मरीज की तरह उनकी बीमारी को सामने लाना, उनका इलाज बताना। आम जनता जो कि मरीज नहीं है, अपने आप को मरीज समझे रहती है, उनकी जांच करना, उनको बताना है कि आप बीमार नहीं हो। अगर आपको बीमारी है मामूली तो उसका क्या इलाज है, दिनचर्या को बदलो, खान पीन को बदलो। और अगर उनमें इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो उनका उस बीमारी को उसको बताना, उसका इलाज करना। नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में उपाध्याय हॉस्पिटल में बड़े स्तर पर फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जैसा कि हम हर साल करते हैं। और सभी ज़रूरतमंद मरीज़ों को हमने फ्री सैंपल्स के थ्रू महीने भर की दवाइयाँ भी सप्लाई करवाई हैं आज, और रियायती दरों पे उनके ब्लड टेस्ट, कार्डियो, सारी कंसल्टेशन सब फ्री करवाई हैं। और कुछ मरीज़ जो कंसल्टेशन फीस और दवाइयों का खर्चा सोच के अपना चेकअप कराने नहीं जाते हैं, उन लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा हमने उनको ये सेवा दी है। हमने उनको फ्री कंसल्टेशन, उनकी उचित जांचें, जांच पर डिस्काउंट, और जो ऑपरेशन के मरीज़ हमने भर्ती किए उनको रियायती दरों पे हमने ऑपरेशन का भी फ़ायदा हमने उनको दिया है। सर्टिफिकेट जो मिला है आपको? हमारे हॉस्पिटल को अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में NABH का फुल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है, और ये एक बहुत बड़ा मानक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बहुत। डॉक्टर शिवम उपाध्याय, मैं हिंदी इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। मैं अभी लास्ट ईयर ही सदर नारायण हॉस्पिटल से अपनी सेवाएँ ट्रेनिंग पूरी करके वापस आगरा आया हूँ। आज का हमने जो मेडिकल कैंप रखा था, ये हर साल में हमारे हॉस्पिटल में लगता है और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में लगता है, और इसके उपलक्ष्य में भी लगता है कि हमारे फादर साहब का बर्थडे होता है। हमारे फादर डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने शुरू से ही अपना बर्थडे अकेले खुद के साथ या परिवार के साथ नहीं, आगरा की पूरी पब्लिक के साथ उसको मनाना जरूरी समझा है। वो हर साल ये कैंप लगाते हैं जिससे वो अपनी सेवाओं को और पब्लिक तक पहुंचा सकें, उनको जितना भी लाभ दे सकें। यहाँ के क्षेत्र की पब्लिक को, यहाँ ही की नहीं, इस वक्त आसपास के कई ज़िले और कस्बे से लोग आते हैं इस मेडिकल कैंप का शुरुआत के ही दिनों से अपना फ़ायदा उठाने के लिए। आज भी हमने उस लेगेसी को कंटिन्यू रखा। हमने बस एक छोटा सा ट्रिब्यूट अपने फादर साहब को देने के लिए इस डे को हॉस्पिटल के फाउंडर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करना शुरू करा है। और आज आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। वन महोत्सव के तहत ग्राम पैगा भीकमपुर स्थित गंगा देवी इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सुरेश कुमार यादव, कॉलेज संस्थापक नेमपाल यादव, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर आंवला, बेल, जामुन, सहजन सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और पौधों की नियमित देखभाल के महत्व पर लोगों को जागरूक किया गया। वन विभाग ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जन सहभागिता से हरित वातावरण को बढ़ावा देना और ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने लगाए गए पौधों की संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
बुलंदशहर के अनूप शहर में एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी की दुकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार व्यापारी नदीम मलिक ने कथित तौर पर दुकान के भीतर खुद को गोली मार ली। प्रारंभिक जांच में व्यापार में घाटे की आशंका एक संभावित कारण के रूप में सामने आई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की गहन जाँच की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को थाना अनूपशहर पुलिस को मोरी गेट इलाके कस्बा अनूपशहर में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना अनूपशहर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जानकारी की गई, जिसमें मृतक मीरा मोहल्ले का निवासी होना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई थी। थाना अनूपशहर पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा प्रारंभिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा प्रकरण में और अधिक जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण एक आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है तथा इसमें थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा और अधिक जानकारी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत झसी निवासी शिवकांत ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं से मिली भगत का क्षेत्रीय लेखपाल ने पैसे लेकर जमीन पर गलत रिपोर्ट लगाकर अवैध कब्जा करवा दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस मामले में IGRS के तहत शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। पीड़ित ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर दबंगों और संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले में जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? पिता का नाम? श्री हरिश्चंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? जैसे क्या मामला है, किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? मामला सर ये आए हैं कि हमारी जो है आज से करीब 20-30 साल पहले जो है पुरानी गली थी कच्ची, उसके बाद प्रधान द्वारा खरंजा बिछाया गया था। रामनिवास सनाब बाल जी ने खरंजे को उखाड़ कर अपना जो है घेर खींच दिया, पूरी रास्ता बंद कर दी। लेखपाल द्वारा जांच और सेक्रेटरी द्वारा जांच हुई है तो वे लोग पैसे लेके निकल जाते हैं और हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। गाटा संख्या 878 230/1763 में भी कब्जा किए हैं। मकान बना हुआ है उनका। उनकी कुल भूमि जो है वहाँ पर 5 बिस्से है, 200 हेक्टेयर, जिसकी चाहते उसकी कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, कहाँ कब्जा कर रखा है इन्होंने और कैसे करते हैं? कब्जा कैसे करते हैं कि लेखपाल द्वारा और प्रधान द्वारा और ब्लॉक स्तर के सेक्रेटरी वगैरह जो सभी एक दूसरे से मिले जुले हैं। सभी लोग जो है जाके गलत निस्तारण कर देते हैं। जो भी एप्लीकेशन ऊपर से आती हैं उसमें गलत आख्या लगा देते हैं, पैसे लेके अपने चले जाते। इसमें जो है निवेदन है कि हमारी गली खुलवाई जाए और 878 और 230 इनको जो है मकान गिरवाया जाए। वहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा पैमाइश कराई जाए। क्या लगता है कि कहाँ जो कब्जा कर रखा है, जो लेखपाल हैं वो कब्जा करवाते हैं? क्या लेखपाल कुलदीप तिवारी हैं और सेक्रेटरी लक्ष्मीलता हैं। विपक्षी से तुरंत मिल लेते जाते। हमारी एप्लीकेशन लगी है तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं देती, बस वहाँ से अपने आराम से आके चले जाते। जिलाधिकारी जैसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा है कि हम तो जांच भेज रहे हैं बराबर, और जो भी रिपोर्टें आएंगी उसमें देखेंगे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जायगा में घर के बाहर चारपाई पर सो रही 50 वर्षीय मीना देवी की अज्ञात हमलावरों ने सिर पर भारी हथियार से वार कर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह पड़ोसियों ने उन्हें मृत अवस्था में देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी अंबुज यादव, थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह सहित पुलिस टीम पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के दोनों बेटे गुजरात में काम करते हैं, जिन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपी की तलाश में जुटी है और सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट।
प्रयागराज के मेजा क्षेत्र स्थित कुकुर कटवा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दूसरी बार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का सहायता चेक सौंपते हुए हर संभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उनके साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सरकार मामले में सक्रिय नजर आ रही है और पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। क्या क्या करिए सर? देखिए, आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में सरकार ने सुशासन को स्थापित किया है और अपराधियों का समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो बख्शा नहीं जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अपराधियों पर सख्त और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और आप सब जानते हैं कि तुरंत तत्काल पुलिस ने घटना का अनावरण किया और जो भी अपराधी थे जेल भेजे गए। उन सब के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब पीड़ित परिवार कल माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने अपना डर, अपना भय जब वहाँ चर्चा की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सख्ती से कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। 3 लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 5 लोगों को पट्टा दिया गया है। हमारे साथ कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का रात में फ़ोन आया, मेरे पास भी फ़ोन आया डीएम साहब के साथ से और कप्तान साहब के सीपी साहब के पास में कि हम चल के पीड़ित परिवार के उनके साथ खड़े हैं, उनको भरोसा रहे कि कानून का राज है, कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और हम सब लोग आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं और आज आने का औचित्य और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आप मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है कि तुरंत आप घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में ही रहे होंगे कि मेरे पास फ़ोन आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों और अपराध का समूल नाश कर रहे हैं और उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। मैं यही भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको भी और प्रदेश के एक एक परिवार के लोगों को, प्रदेश में रहने वाले सभी साथियों को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून को हाथ में लेने वाले किसी को बख्शते नहीं हैं। और जो परिवेश बना है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश आज रोल मॉडल बनकर के उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और प्रदेशों में भी इस पर चर्चा होती है और अपने यहाँ भी इसी तरह का मॉडल लागू कर रहे हैं। तो अपराधियों के मन में भय पैदा हो कि अगर हम अपराध करेंगे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।